दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत ज़ोरों पर चल रही होगी। वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कमेंट भी कर दिया कीजिए। थोड़ा अच्छे अच्छे नहीं मिल रहा तो भी कर दिया कीजिए। कुछ कमियां ही बता दिया कीजिए। बताइए तो सही कि कहाँ हम कमी कर रहे हैं, ताकि हम सुधार कर सकें और आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए और भी अच्छा कर सकें। ठीक है, कमी हो तो ज़रूर बताइए, आपका हम स्वागत करते हैं। और आइए देखें, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सवाल बनने की ज़्यादा ही उम्मीद है। 19% चांस है कि यह सवाल बनेगा ही। ठीक है, देखिए समझिए, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है, कृषि विपणन, उसमें उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी समस्याएं क्या आती है और उसके क्या उपाय किए जाएं, बिहार सरकार द्वारा क्या किए जा रहे हैं, तो सारी बातों को समझते हुए चलेगा। जीएस पेपर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक है अर्थव्यवस्था और भूगोल। ठीक है, सारा सिलेबस बता दिया गया है, क्वेश्चन पेपर बता दिया गया है। जो लोग नए हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर देख लें और अपनी तैयारी में चार चांद लगाएं। सिलेबस इसका क्या है पहले तो आपको जानना ज़रूरी है, और बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, सब लोग देखे भी हैं। और आगे क्वेश्चन किस तरह से आता है वो भी डाला हुआ है। बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियो भी बनाए जा रहे हैं और डाल भी दिए गए हैं हमारे चैनलों पर। कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, चिंता मत कीजिए, यही चैनल है जो फ्री का ही कराने वाला है। अभी भी नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, फ्री का चैनल है, पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, आइए देखें, आज का प्रश्न है बहुत ही शानदार तरीके से लिया गया है और ये समझ लीजिए कि आप तैयार इसको कर ही लीजिएगा, छोड़िएगा मत। भारत में कृषि विपणन का वर्णन कीजिए एवं कृषि विपणन व्यवस्थाओं की विशेषताओं एवं दोषों को बताइए। ठीक है, पहले उसका वर्णन करते हुए उसका विशेषता भी बताना है और दोष भी बताना है, ये हो गया। और उसके बाद कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से बिहार सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, इसको भी दिखाना है। तो प्रश्न को आपको तोड़ तोड़ के दिखाना पड़ेगा हर तरह से, विशेषता भी दिखानी है, दोष भी बताना है और क्या उपाय किए जा रहे हैं वो भी बिहार सरकार द्वारा, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो बिहार सरकार के ही आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। उत्तर में हमने बहुत अच्छी तरह से लिखने का कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर नोट करते हुए चलिए और इससे भी अच्छा आंसर आप लिखने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ मेरे से कमी रह गई तो आप बता सकते हैं, आपका स्वागत है। ठीक है, आइए देखिए, समझिए, और अच्छा लग जाए तो लाइक तो बनता ही है दोस्तों, ये तो मेरा कहना ही है। और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, किसके चक्कर में पड़े हुए हैं, कर लीजिए, भाई का ही चैनल है, फ्री का, सब्सक्राइब के भी पैसे नहीं लगते। ठीक है, आइए देखें, कृषि विपणन से तात्पर्य उन व्यापक क्रियाओं के करने से है जिनका संबंध कृषि उत्पादों को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने से है। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहाँ के कृषकों को निर्धनता का सामना करना पड़ता है। उत्पादन होने के बावजूद विपणन की सही व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण किसानों को उपज का सही या उचित मूल्य नहीं मिल पाता। ठीक है, भारत में कृषि देश के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि विपणन बाजार व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसमें किसानों और उपभोक्ताओं के साथ साथ मध्यस्थों या बिचौलिया, जो लोग बोलते हैं बाजार वालों को बिचौलिया ही बोला जाता है अधिकतर, मध्यस्थों एवं सरकार के हित भी शामिल होते हैं। सुलभ एवं सुचारू विपणन के सभी हितधारकों को अधिकतम लाभ मिलती है। एक अच्छी कृषि विपणन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने ये लिखा, अब विशेषता में किस तरह से लिखा जाए आप देखते हुए समझते हुए चलिएगा। ठीक है, कृषि विपणन की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं है। मध्यस्थों की न्यूनतम संख्या, दूसरा है उपभोक्ता एवं उत्पादक के हितों का संरक्षण। ठीक है, और तीसरा है उचित एवं सस्ती परिवहन व्यवस्था, चौथा है जागरूक किसान और पांचवा है अन्य विशेषताएं। मैंने ऐसे डायग्राम बना के लिखा है, आप अलग तरीके से लिख सकते हैं, लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं या गोला करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, बीच में कृषि विपणन की विशेषता और अगल बगल लिख सकते हैं गोला बनाकर। ठीक है, तो
मेरे आपको जैसा अच्छा लगे वैसा लिखिए दोस्तों। यहीं पे हमने उसको भी लिखने का कोशिश किया है। मध्यस्थों की न्यूनतम संख्या, आप लाइन वाइज लाइन एक एक पॉइंट देकर अलग से लिख सकते हैं। एक विशेषता का अलग, फिर अलग दूसरी विशेषता का अलग, ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो लिखा है मध्यस्थों की न्यूनतम संख्या, यानी कि ये क्या है, इसकी क्या विशेषता है। तो विपणन में मध्यस्थों की संख्या जितनी न्यूनतम होती है, उत्पादन और उपभोक्ता का लाभ उतना ही अधिक होता है, ठीक है। यानी कि मध्यस्थों की न्यूनतम संख्या अच्छा माना जाता है। उपभोक्ता एवं उत्पादक के हितों का संरक्षण, ये क्या है, एक अच्छे विपणन में ये आवश्यक होता है कि उत्पादक को उसकी उचित कीमत मिले और उपभोक्ता को न्यूनतम कीमत पर वस्तु प्राप्त हो, तभी तो अच्छा विपणन माना जाएगा। और तीसरा में है उचित एवं सस्ती परिवहन व्यवस्था। यही हमने लिखने का कोशिश कर दिया, लेकिन तीनों चार पाँचों आया नहीं, तो हमने 3 लिखा है, बाकी 2 का नीचे लिखा है, ठीक है। उचित एवं सस्ती परिवहन व्यवस्था में उचित एवं सस्ती परिवहन व्यवस्था से कृषकों को अपना उत्पादित वस्तु बाजार तक पहुंचाने में सहूलियत होती है तथा उन्हें उचित कीमत प्राप्त होता है, ठीक है। और नीचे आगे लिख दिया जागरूक किसान, मतलब जागरूक किसान और उपभोक्ता मध्यस्थों के चक्कर में नहीं फंसते हैं तथा उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त होने की संभावना रहती है। ये विशेषताएं था। और आखिरी विशेषता, अन्य विशेषताओं में एक अच्छी विपणन व्यवस्था में और भी कई विशेषताएं होती है, जैसे किसानों के लिए उत्पादन संग्रह की उचित व्यवस्था, बाजार भाव के प्रसारण का सशक्त माध्यम इत्यादि, ठीक है। इन सब को आप विशेषताओं में लिख सकते हैं या कुछ अपना तरह से अलग भी जोड़ सकते हैं, अगर आप कुछ अलग जानते हैं तो, ठीक है। विपणन की व्यवस्था पर बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम भी अभी तक संतोषजनक नहीं हैं। भारत या बिहार में कृषि विपणन की अनेकों समस्याएं हैं। अब समस्याएं आपको दिखाना है। समस्याओं में हमने लिखा है पहला, वर्गीकरण एवं प्रमापीकरण का अभाव, ठीक है। यानी कि ये क्या है, कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत वर्गीकरण एवं प्रमापीकरण की व्यवस्था प्रत्येक मंडियों में की गई थी, ठीक है। परंतु सर्वेक्षण में पाया गया कि अधिकांश मंडियों में इसकी सुविधा ही नहीं है। वर्गीकरण एवं प्रमापीकरण के अभाव में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उपज का मूल्यांकन हेतु किसानों को व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि घाटे का सौदा है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया समस्या में वर्गीकरण एवं प्रमापीकरण का अभाव। दूसरा है दोषपूर्ण संग्रहण व्यवस्था, यानी कि गोदाम। बिहार के अधिकतर मंडियों में गोदाम का अभाव होने के कारण कृषकों एवं व्यापारियों को कृषि उत्पाद खुले में रखना पड़ता है। वर्षा होने के कारण अनाज सड़ जाते हैं, अतः गोदाम का अभाव कृषि विपणन की प्रमुख समस्याओं में से एक है। देखे ही होंगे अनाज कितने की बोरियां को बोरियां फेंकी जाती है। परिवहन व्यवस्था की समस्या, ये कैसी समस्या है, परिवहन का उचित साधन नहीं होने के कारण उत्पादन बाजार तक सही समय और सस्ता नहीं पहुंच पाता, जिससे उन्हें उत्पाद खराब होने के डर से स्थानीय उपभोक्ताओं या मध्यस्थों को कम दाम पर ही बेचना पड़ता है। कम दाम पर बेचेंगे फिर फ़ायदा क्या मिलेगा, समझ सकते हैं। तो ये भी समस्या है। और चौथा है मध्यस्थों की श्रृंखला, यानी कि किसानों को अपनी उपज को मंडियों तक पहुंचाने में बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है। यद्यपि मंडियों की स्थापना मूल रूप से विपणन को सुलभ बनाने के लिए की गई थी, परंतु आज भी मध्यस्थों या बिचौलियों की श्रृंखला कृषि उत्पादों को कम दाम में ही क्रय कर अधिक मूल्य पर बेचती है। उस श्रृंखला से किसानों को आर्थिक हानि झेलनी पड़ती है, ठीक है। इजी भाषा में लिखा गया है और सब लोगों को उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। आइए फिर आगे देखें। इन सब के अलावा मूल्य जानकारी का अभाव, विपणन हेतु वित्त का अभाव, व्यवस्थापूर्ण बिक्री आदि बिहार की विपणन समस्याएं हैं, ठीक है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार सरकार कई प्रकार की योजनाओं एवं उपायों का शुभारंभ किया है, जिसे निम्न स्तरों पर देखा जा सकता है। क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं बिहार सरकार द्वारा, आइए देखें।
हमने भी यहाँ भी डायग्राम बना के बताने की कोशिश किया है। परिवहन के स्तर पर, ये दूसरा है तकनीक के स्तर पर, और चौथा है भंडार गृह की स्थापना करके, और चौथा है भौगोलिक प्रमाणन। इन सब के बारे में भी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। परिवहन के स्तर पर क्या सुधार कर रही है बिहार सरकार? कृषि विपणन की समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार सरकार उचित एवं सस्ता परिवहन व्यवस्था पर जोर दे रही है। ठीक है, इस क्रम में प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, ब्लॉक सड़कें आदि के माध्यम से गांवों को मुख्य सड़कें यानी कि राष्ट्रीय उच्च पथ या राजपथ तक पहुंच प्रदान की जा रही है। घर घर, गली गली नाली और ये रोड बन गया है, सब लोग देख रहे होंगे कितनी, तो ये सुधार ही हो रहा है बिहार सरकार द्वारा। इससे कृषि विपणन में भी समस्याएं दूर होगी। ठीक है, और दूसरा है तकनीक के स्तर पर, यानी कि क्या है, बिहार सरकार किसानों को तकनीक यथा रेडियो, किसान हाट, प्रखंड स्तर पर ई किसान भवन तथा किसान चौपाल आदि के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रही है। उत्पादों को ऑनलाइन माध्यम से बिक्री करने के लिए ई नाम जैसी सुविधा विकसित की जा रही है। ठीक है, तो ये है उपाय किए जा रहे हैं तकनीक के स्तर पर। और तीसरा उपाय किया जा रहा है भंडार गृह की स्थापना, यानी कि बिहार सरकार जिला एवं प्रखंड स्तर पर भंडार गृह की व्यवस्था कर रही है, जिससे किसान उत्पादों को संरक्षित रख सके तथा मूल्य अधिक होने पर बेच सकें। तो व्यवस्था किया जा रहा है, हर जगह लगभग गोदाम किए जा रहे हैं। बिहार का सबसे बड़ा गोदाम गोलघर तो आप लोग जानते ही होंगे, पटना में, जो बहुत पहले ही किया गया था। ठीक है, और ये चौथे में है भौगोलिक प्रमाणन। इसमें क्या है, जीआई टैग। भौगोलिक प्रमाणन मतलब जीआई टैग। बिहार सरकार उत्पादों को भौगोलिक प्रमाणन दिलवा रही है, जिससे उत्पादों की पहचान वैश्विक स्तर पर हो सके। इसी क्रम में कई उत्पादों जैसे मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मिथिला का मखाना, मधुबनी पेंटिंग, भागलपुर की कतरनी चावल आदि को भौगोलिक प्रमाणन यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिसके कारण किसानों को वैश्विक बाजार उपलब्ध हो रहा है और वे लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो हमने विशेषता भी बता दिया, इसकी समस्या भी बता दिया, और बिहार सरकार के क्या उपाय हैं ये भी बता दिया। अब निष्कर्ष में देखें कि निष्कर्ष में किस तरह से लिख सकते हैं। इस आधारभूत संरचनाओं के विकास से निश्चित ही कृषि विपणन को अधिक सुलभ बनाया जा सकता है। सरकार बिहार में कुल 95 बाजार समिति तथा 1800 किसान हाटों के माध्यम से विपणन व्यवस्था और सुदृढ़ कर रही है। सरकार को चाहिए कि किसानों को वित्तीय एवं तकनीकी रूप से विकसित कर उसे और अच्छा करे, जिससे हमारे कृषकों को साथ साथ उपभोक्ताओं एवं अन्य हितधारकों को अधिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके। तो बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है, इसमें सारी बातों को रखा गया है। अभी भी समझ में जिनको नहीं आएगा वो लोग अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब अगर लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल से बने रहिए आगे भी, और सपोर्ट आप कीजिएगा तो हम भी सपोर्ट करते रहेंगे। कैसा लगा आज तो दिल खोल के कमेंट कर ही दिया कीजिए अगर पूरा वीडियो देखे हैं तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।